हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कल इतनी बारिश हुई है ना यहाँ पे दिल्ली में कि मौसम कितना ठंडा हो रखा है। एकदम ऐसे रहे मौसम, मतलब सितंबर तो स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादातर वैसे सितंबर में गर्मी रहती है, धूप वगैरह निकलती है, बट जब से सितंबर स्टार्ट हुआ है तब से थोड़ा मौसम बारिश वाला, ठंडा बट अच्छा मौसम। तो ऐसे सितंबर निकल जाए और उसके बाद तो हल्की हल्की विंटर स्टार्ट हो ही जाएंगी। तो बाहर बहुत शोर हो रहा था, मोटर चल जाती है ना सुबह सुबह, सबकी तो आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं अंदर आ गई। और मैं भी उठ चुकी हूँ, बहन भी उठ चुकी है, बहन लग चुकी है किचन के काम में। तो आज है 5 सितंबर, टीचर्स डे। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय लवली टीचर्स, मेंटर, मेरे जितने भी फ्रेंड्स जो मुझे अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं, मेरी लाइफ में टीचर का रोल प्ले करते हैं, उन सबको हैप्पी टीचर्स डे। तो जैसा कि आज टीचर्स डे है तो भाई हम भी जा रहे हैं बाहर सेलिब्रेट करने के लिए। और लास्टली मैंने आपको दिखाया था कि हम सारे मतलब अपने स्कूल टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बीकानेर गए थे स्कूल के बाद। और आज कहाँ जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी स्कूल पहुँच के। अभी तो मैं जा रही हूँ फटाफट रेडी होने, और मैं सूट पहन रही हूँ। वैसे तो प्लान था साड़ी का, बट मेरी बहन साड़ी ही पहन रही है और मैं सूट ही पहनूँगी, क्योंकि बाहर जाना है तो साड़ी मुझसे इतना कैरी हो नहीं पाएगी। बट ठीक है, और सूट मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया, तो इसलिए मैं सूट पे ही जाऊँगी, सूट ही पहनूँगी। मतलब प्रॉपर सूट नहीं, कुर्ती है जैसे है वो मैं आपको दिखाऊँगी, अपना प्रॉपर लुक, टीचर डे वाला लुक। और अभी थोड़ा सिम्बा को प्यारी प्यारी कर देते हैं, क्योंकि देखो ये यहाँ से जा नहीं रहा है, प्रॉपर खुजी करानी है। यहाँ हमारे सिम्बा जी आ चुके हैं। क्या हुआ, वो सो जाओ, नहीं कर लो, अभी आपके उठने का टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। जाओ 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 जाओ, ठीक है, जाओ। क्या हुआ, इधर आओ, आओ ऊपर, आ जाओ, आओ ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो बस। तो हम दोनों यहाँ पे रेडी होके निकल चुके हैं, और अभी प्रॉपर लुक मैं आपको स्कूल में जाकर ही दिखाऊंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। और इसकी भी साड़ी अभी ठीक से बंदी नहीं है, तो ये स्कूल में प्रॉपर पिनअप करवाएगी जाके। तो अभी ऑर्डर करते हैं और फिर आगे चल के मिलते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉपर लुक। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। और हमने यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवा ली, अब हम जाएंगे बाहर। यहाँ पे अब हम लोग निकल रहे हैं, क्या करने निकल रहे हैं हम? टीचर्स डे के लिए, पर खाने जा रहे हैं ना। तो हम खाने जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं मैं वहीं पहुँच के बताऊँगी। और ये मेरी क्यूट सी फ्रेंड, जिससे आप पहले भी मिल चुके हो, सब्सक्राइबर तो वो रही, ये मेरी क्यूट सी फ्रेंड है। तो अभी चलते हैं, की गाड़ी में बैठ जाओ, तो वहाँ पहुँच के बताती हूँ। तो यहाँ पे हम बैठ चुके थे गाड़ी में, और इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने पहले बाल बांध लिए, और उसके बाद हम पहुँच चुके थे बारबेक्यू नेशन। तो हाँ जी, हम आए थे बारबेक्यू नेशन, ये साउथ एक्स वाला बारबेक्यू नेशन है। और मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ बारबेक्यू नेशन में, से पहले कभी किसी भी बारबेक्यू नेशन पे नहीं गई थी। तो ये साउथ एक्स वाला है, तो ये सेकंड फ्लोर पे है। तो यहाँ से इसकी एंट्री है। तो जो मेरी क्यूट सी सब्सक्राइबर है, मतलब मेरी फ्रेंड भी है, शगुन, उसने ये वीडियो शूट किया, काफ़ी हेल्प किया है। तो बहुत बहुत थैंक यू शगुन, आपने मेरी इतनी मदद की। तो वो ये सारा व्यू वही रिकॉर्ड कर रही है, और ये अंदर का व्यू था। और आगे तो मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें कि मुझे क्या कैसे लगी। फ़िलहाल तो देखो यहाँ पे मोस्टली सब टीचर्स डे ही सेलिब्रेट करने आए हुए थे, हर जगह सारी टीचर्स ग्रुप बैठा हुआ था, फ्रेंड्स। और ये इनका खाने वाला सेक्शन था, जहाँ पे सारी चीज़ें खाने से रिलेटेड बन रही थी। सैलेड, टिक्की, चाट, मेन कोर्स, स्टार्टर्स, ड्रिंक्स वगैरह, जो भी सारी चीज़ें थी वो इस तरफ था। और इसके आगे जाके वॉशरूम था। और ये देखो केक वगैरह थे, नीचे फ्रूट सैलेड वगैरह था, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे। ये आइसक्रीम के ऑप्शंस थे, मैं बाद में आपको एक करके चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या क्या है। उसके बाद हम बैठ गए थे अपनी टेबल पे, और यहाँ पे मतलब अभी तंदूर लगने वाला था। मैं अपनी मैम से बार बार पूछ रही थी, तो मैम मुझे बता रही थी हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा। मैंने पहले देखा नहीं था ये ना, तो मैं देख रही थी। फिर ये देखो मशरूम, पाइनएप्पल और ये पनीर टिक्का, ये सारी चीज़ें आ गई। और हमने इसको 2 मिनट तक ग्रिल किया होगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले मशरूम ट्राई किया, और यहाँ पे थी बाउल में ग्रीन चटनी। तो मशरूम के साथ मैंने मशरूम टिक्का ही कह लो, मैंने लिया ग्रीन चटनी। तो मशरूम जो थे ना वो तो काफ़ी टेस्टी थे, मशरूम बहुत यम्मी थे।
और भी बहुत सारी चीज़ें थी स्टार्टर्स में। अगर आपको मेन कोर्स खाना है ना, तो एक बात की ध्यान मतलब हमें रखना चाहिए कि हम स्टार्टर्स पे थोड़ा कम ही फोकस करें, तभी हम अच्छे से मेन कोर्स खा पाएंगे। बट मुझे थोड़ा मशरूम काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने 2 बार तो खाया ही था, क्योंकि सही में वाकई अच्छा था। उसके बाद मैंने खाया था क्या खाया था मैंने, हाँ, पनीर टिक्का खाया था मैंने उसके बाद। ये देखो, तो ये भी मुझे मतलब अच्छा ही लगा, मतलब ठीक ठाक था। मतलब हाँ, अच्छा ही था, नॉर्मल था मतलब, लेकिन मशरूम जो था ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। फिर मैंने पनीर टिक्का लिया, उसके साथ भी ग्रीन चटनी ली और उसको भी साथ साथ मतलब खाया, एंजॉय किया, तो वो भी मुझे खाने में अच्छा लगा। उसके बाद बारी आती है हमारे गोलगप्पे की। पाइनएप्पल मैं दिखाना भूल गई थी, पाइनएप्पल भी मैंने एक ही पीस खाया था, वो भी मुझे ठीक ठाक लगा। फिर आए गोलगप्पे। ये गोलगप्पे में जो हमारे ये गोलगप्पे हैं, ये तो जो घर में पापड़ी, वो जो पापड़ टाइप आता है ना जैसे तलने वाला, ये वो वाले थे जो मार्केट में मिलते हैं। वो गोलगप्पे तो थे ही नहीं पहली बात, और मेरी शक्ल देख लो, इसका टेस्ट बहुत ही गंदा था। पानी जो इसके अंदर था बहुत ही गंदा। आप मेरी शक्ल देख लो। एक गोलगप्पा खाने के बाद मैंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी टेबल पे, मैंने इसको खाया नहीं। फिर वापस से मैं अपने मशरूम पे ही चली गई थी, क्योंकि मुझे अभी तक सिर्फ उसका ही टेस्ट अच्छा लगा था, और एक पाइनएप्पल मैंने साइड में रखा हुआ था, तो मैं मशरूम ही इंजॉय कर रही थी। इनफैक्ट मैं पनीर भी नहीं खा रही थी। फिर ये इन्होंने कुछ कटलेट दिया था। एक ही, पहली बात तो एक ही कटलेट दिया, और अच्छा हुआ दूसरा दिया नहीं, क्योंकि वो भी मुझे पसंद नहीं आया कटलेट, क्योंकि उसे खाने के बाद एक अजीब सा टेस्ट आ रहा था। मुझे नहीं पता किस चीज़ का टेस्ट था, बट बड़ा अलग सा टेस्ट आ रहा था। गरम गरम था, तो मेरा एकदम से थोड़ा मुंह सा जल रहा था, तो फिर मैंने टिश्यू से साफ़ किया। और मैं आपको बताऊं, एसी भी जो यहाँ चल रहा था ना, ऐसा ना के बराबर, तो मुझे बार बार इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने बाल बांधा। फिर ये इन्होंने कुछ आलू की टिक्की जैसी दी थी, जिसपे जो आलू का छिलका होता है ना वो उतारते नहीं है, और मतलब एकदम गरम गरम होता है, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा खाने में। और ये इनका कुछ मॉकटेल था जो कि बहुत ही बकवास था। ये सोया चाप था जो ग्रिल हो रहा है, जो कि मैंने एक टेस्ट करने के बाद सारा साइड कर दिया, वो भी बहुत बकवास था। अब ये बारी आती है इनके ड्रिंक की। इसको मैंने पिया, अब इसके बाद आप मेरा मुँह देखना। मतलब मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई थी ना, सही में। मैं बारबेक्यू आई यहाँ पे, मुझे पहले मैंने बहुत सुना था ऐसे होता है वैसे होता है, ये वो सब चीज़ें, बट जो उन्होंने ड्रिंक ली, मेरी फ्रेंड ने भी ली थी, मैंने बोला कि तू पहले पी के देख, पी के देख। एक तो मुझे ये कुछ रसना जैसा लग रहा था, ठीक है, और उसके बाद उसने बोला कि नहीं रसना जैसा तो नहीं है। और देखो, मैंने बुला भी रही थी, तो ये मेरी सुन नहीं रहे थे, यहाँ के जो भी स्टाफ मेंबर थे। तो उसने बोला नहीं मैम, रसना जैसा नहीं है, इसकी ना गैस निकाल दी है, तो इसलिए बड़ा अजीब से लग रहा। मुझे आइस चाहिए थी, तो मैं बार बार बुला रही थी कि प्लीज़ आइस दो, तो यहाँ पे मेरी मैम आ गई, और ये मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था। देखो मुझे कैसे कैसे हैप्पी कर रहे हैं। मतलब सबके साथ ना सारी चीज़ें इतनी मज़ेदार हो जाती है ना। तो मैं उनको बता रही थी कि मैम देखो यहाँ वीडियो बन रही है, तो आप दोबारा से करो। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे अच्छे से, मतलब मेरा मूड तो ठीक हो गया था, बट फिर भी मेरे अंदर चल रहा था। मैम को बता रही थी अपनी, मैम देखना आइस भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी गुस्सा आ रहा है। तो वो मुझे बता रही थी तू ऐसे खा, तू ऐसे खा, मुझे ये सिखा रही थी। तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा बुलाया भैया को कि भैया प्लीज़ आओ, सुन लो एक बार। और ये जो मैं अभी खाने जा रही थी ना, सोया चाप ट्राई करने जा रही थी अपनी मैम के कहने पे, बट सीरियसली मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे मैं किसी जगह की जाके मतलब वो नहीं करती हूँ, बट यार जो चीज़ नहीं अच्छी लगी मैं उसको कैसे बोल दूँ कि अच्छी लगी। देखो अगेन मेरा मुँह ही इतना सड़ रहा था कि सबको लगेगा मेरा मुँह ऐसा, बट नहीं यार, नहीं था अच्छा। मतलब तो यहाँ पे फिर इन्होंने कॉर्न दी, ये कॉर्न चाट थी जो कि अच्छी थी। कॉर्न चाट मुझे अच्छी लगी, प्याज था और कॉर्न को फ्राई किया हुआ था, तो वो खाने में मुझे अच्छी लगी। लेकिन मेरा ना मूड एकदम ख़राब हो गया था 2-3 चीज़ें खा के, टेस्ट भी एकदम, कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि अब मैं आगे कुछ खाऊं। बट फिर भी इतनी बार देखो मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप आइस डाल दो, आइस डाल दो, आइस डाल दो, तो पूरे 5 मिनट बाद तो सुना उन्होंने, और यहाँ पे लाके 2 क्यूब्स डाले। और उसके बाद फिर मैंने, मतलब ये थोड़ा सा ठंडा लगा तो मैंने पिया। मैं जब भी कुछ ऐसे बाहर की चीज़ें खाती हूँ ना, अगर कोक या फैंटा, स्प्राइट कुछ भी हो, जाके मैं पीऊँ और मतलब मैं उसको खा सकूँ, तो मेरी आदत है ये थोड़ा सा। मुझे कोक ही, मैं हमेशा कोक ही लेती हूँ किसी भी चीज़ के साथ, पर इनके पास कोक थी नहीं। और बाद में जब इतना बोला ना हम सब लोगों ने मिलके, मेरी मैम ने भी बोला, तब जाके उन्होंने एक कोक प्रोवाइड करी, क्योंकि एक ड्रिंक इसमें फ्री होती है। और 810 रुपये इन्होंने पर हेड से लिए थे। ये था खाने का आइटम। इससे पहले यहाँ पे चाट वगैरह बन रहे थे, तो मेरी मैम चाट वगैरह खा रही थी। ये था मूंग दाल का हलवा,
ये थे अंगूरी गुलाब जामुन, ये थी सेवइयाँ, और ये था कुछ कोरिएंडर, लेमन कोरिएंडर सूप था। ये मैंने इनमें से कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं। ये तो चिकन का आइटम था शायद, नहीं ये वेज शायद बिरयानी है। ये चिकन सूप है, और उसके बाद ये भी चिकन का आइटम है। उसके बाद ये आइसक्रीम का तो मैं आपको दिखा चुकी थी। इसमें 4 फ्लेवर थे, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी एंड एक आई थिंक मैंगो था शायद, वो वाला मैंने ट्राई किया नहीं। और ये भी चिकन का आइटम था, और इधर भी ये नॉनवेज सेक्शन ही था। फिर ये यहाँ पे हमारे सैलेड वाले सेक्शन थे, और ये जो रखे हुए नीचे पिकल्स वगैरह रखे हुए थे। यहाँ था ये कड़ी राइस इनका अच्छा था। उसके बाद था यहाँ पे ये पता नहीं कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, दही बड़े, और ये था हमारा चाउमीन विथ मंचूरियन। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाउमीन और मंचूरियन ली, तो चाउमीन जो थी वो बहुत खट्टी खट्टी लग रही थी, या जो उसकी ये मंचूरियन की ग्रेवी होगी ये बहुत खट्टी खट्टी लग रही थी, तो ये 1 चम्मच के बाद मैं नहीं खा पाई। फिर मैंने खाने में लिए थे थोड़े से राइस, कड़ी, और थोड़ी सी मिक्स वेज ली थी, और एक इनका शायद वो था मलाई कोफ्ता, जो तो अभी आप देखोगे कि मैं 1 चम्मच खाने के बाद ही उसको साइड कर दूँगी। मलाई कोफ्ता भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये देखो जैसे मैंने खाया, कटोरी मैंने साइड कर दी। फिर यहाँ पे मैंने कड़ी चावल और मिक्स वेज, पहली बार अपनी लाइफ में मैंने देखा कि मिक्स वेज के अंदर भी करेला, वैसे तो शायद बनता होगा बट इन्होंने मिक्स वेज के अंदर करेला, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और भिंडी वगैरह जो भी सारी घिया सारी सब्जियां मिक्स करके बनाई थी। वैसे हेल्दी भी होगी बट मैंने वो भी थोड़ी बहुत खाई। फिर कड़ी चावल मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बहुत टेस्टी थे। ये थे आइसक्रीम्स, सारी अलग अलग फ्लेवर जो शगुन लेकर आई थी, और मैंने सब में से थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, और इसमें काफ़ी चीज़ें थी जो काफ़ी अच्छी थी खाने में। पेस्ट्रीज़ भी थी इसमें, मतलब केक का भी कुछ चीज़ें थी, मुझे सबके नाम नहीं पता। मैम मेरी आई भी थी कि तू इतना सब कुछ लेकर आई, तुझे सबके नाम पता है? मैंने कहा नहीं, मैं तो बस वीडियो बनाने के लिए लेकर आई हूँ, और मैंने सारी चीज़ें एक एक करके ट्राई की। प्रॉपर मैं नहीं खा पाई थी, इसको मैंने वेस्ट नहीं किया था, सब ने मिल के फ़िनिश किया, हमने सब टीचर्स ने मिल के इसको फ़िनिश किया। और आइसक्रीम खा के मेरा थोड़ा सा मूड अच्छा हो गया था। फिर ये थी कुछ ब्राउनी टाइप कुछ केक था, और ये भी मतलब अच्छा था खाने में, तो मैंने इसको खाया। और इसके बाद फिर और कुछ नहीं खाया था। फिर सब मुझे ऐसे हँसा ही रहे थे कि तू क्यों मूड ख़राब कर रही है। लास्ट में इन्होंने एक केक हम लोगों को दिया था टीचर्स डे के लिए, तो सब ने मिल के हमने टीचर्स डे का केक कट किया, और सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा रहा, सबके साथ बहुत मज़ा आया। और फिर निकल गए हम घर। तो मैं आ चुकी हूँ घर, मुँह हाथ धो चुकी हूँ, कपड़े चेंज कर लिए मैंने, और अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। टीचर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, सबके साथ बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये व्लॉग मैं अब आज तो एडिट करके नहीं डालूँगी, कल डालूँगी, और आप लोग बताना कमेंट में कि कैसा लगा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को बहुत सारा लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी आइज़ से भी लग रहा होगा मैं कितनी ज़्यादा थकी हूँ, बहुत थकी हूँ। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।